नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम द्वारा हेल्थ को लेकर काले कानून के विरोध में दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आने वाली 14 फरवरी को केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आइए जानते हैं इस दौरान दिल्ली नगर निगम यूनियन समस्त यूनियन कोर कमेटी ने क्या कहा। द लिव लाइफ किंग साइज आपके नाम के आगे राजा है और आप इस मेरे परिवार के निगम परिवार के मुखिया हैं। यू आर द लीडर ऑफ द अपोजिशन। आप नेता विपक्ष हैं, लेकिन आपकी जो पावर है वो है जो हमने समझी है 15 साल में। चाहे जेपी भाई हैं, चाहे आप हैं, चाहे सुनीता कागड़ा जी हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की इन सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता हुई, आपने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक उनका योगदान दिया। और आज भी इस अपेक्षा के साथ मैं दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आपकी बारगाह में दरख्वास्त लगाने आया हूं कि 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन है, उसमें हमें आपकी सहयोग की सेवा की आवश्यकता है। आपके साथ हमारे सीनियर नेता और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के संयोजक, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भाई नरेश पिवाल जी, हमारे बीच में श्रीलाल जी और बहुत ही सम्मानित मेरी माता बहनें यहाँ जो मौजूद है, मेरे भाई। मैं भी आपकी तरह एक कर्मचारी हूँ, नेता बाद में हूँ, पहले आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, हो सकता है आपका बड़ा भाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि एक काला कानून निगम ने पास किया और दिल्ली सरकार ने पास किया है। जो कर्मचारी 40 साल का है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, उसके लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि आपका मेडिकल फिटनेस की जांच की जाएगी। यदि कोई भी आपके अंदर बीमारी पाई गई तो पक्का होना तो बहुत दूर की बात है, आपको जबरन आपके कार्य से निकाला जाएगा। यदि आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको ट्यूबरकुलोसिस से टीबी है, आपको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, अगर आप उसमें अनफिट पाए गए तो मैं समझता हूं दिल्ली सरकार ने और निगम प्रशासन ने कानून निकाल दिया है कि आपकी मेडिकल की जांच होगी। और यदि कोई भी बीमारी पाई गई तो आपको जबरन आपके कार्य से निकाला जाए। ये काला कानून है या नहीं है? इस काले कानून के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? हमें दिल्ली सरकार का घेराव करना चाहिए। आने वाली 14 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि ये वायदा करते हैं कि यदि मेरी सरकार निगम में आती है तो निगम कर्मचारियों को मैं पक्का करूंगा। जिस केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा कि यदि मुझे आप मौका देते हैं, निगम में मेयर मेरा होता है, तो मैं आपके तमाम कर्मचारी को पक्का करूंगा। क्या आपके कर्मचारी मेरे परिवार को पक्का किया? मेरे परिवार आपकी आज एलजीदार है, डेलीवेटर है। क्या मेरे परिवार के लोग आज तक पक्के हुए? आज 1 साल से ज्यादा उनकी सरकार बने हुए होंगे दिल्ली में। आज निगम में उनका मेयर है और मेयर कहती है हमने 5000 कर्मचारी पक्के कर दिए। यदि तुमने 5000 कर्मचारी पक्के किए हैं तो ये लोग कच्चे क्यों हैं? कितने कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं? हाथ खड़े करना जरा। मेरे परिवार के लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो गई है, जिनको 28 वर्ष हो गए काम करते करते, लेकिन आज तक ये लोग पक्के नहीं हो पाए हैं। हमारी लड़ाई निगम के खिलाफ है। हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है, दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी, नहीं आम आदमी पार्टी, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए, हमें फ्री का पानी नहीं चाहिए। आप 50,000 रुपये तनख्वाह करो, हम बिजली का बिल भी देंगे, हम पानी का बिल भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इक्वल वर्क इक्वल पे, और सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि पक्के कर्मचारी को 50,000 रुपये वेतन मिलता है तो कच्चे कर्मचारी को भी 50,000 रुपये वेतन दो। ये कानून है। और जबकि 240 हाजिरी पर डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट एंड पर्सनल ट्रेनिंग में इस बात का जिक्र है कि यदि 240 कर्मचारी की हाजिरी है तो उसको पक्का किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये आपको पक्का ही नहीं करना चाहती। इनकी कवावत है कि जो नाली की ईंट है उसको नाली में रखो, उसको चौबारे में मत रखो। यदि इनका वेतन 50,000 रुपये हो गया तो आज ये दिल्ली में जिस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं, आज ये 22 गज के मकान में रह रहे हैं, आने वाले दिनों में ये 100 गज के मकान में रहेंगे।
ये पॉलिसी है सरकार की। किसी कौम को अगर खत्म करना है तो ना तो उसको पढ़ाई करने दो और ना ही इसको पक्का करो। आज मेरी जो माता बहनें हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, आज आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये जब निगम में हमें भर्ती किया गया था तो हमारी उम्र 20 साल थी। उस दौरान जो हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो बेटी थी या बेटा था, आज उसकी उम्र कम से कम 28 से 30 साल है। इस 12,000 रुपए में, इस 14,000 रुपए में क्या हम अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे? क्या हम अपने बच्चे की शादी कर पाएंगे? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहां से बेटी पढ़ाए? आज हमारा बच्चा 28 साल का है, उसके रिश्ते की भी आवश्यकता है, उसकी पढ़ाई की आवश्यकता है, उसकी शादी की आवश्यकता है। इस 14,000 रुपए में, इस महंगाई के जमाने में कौन साहूकार है जो 10 लाख रुपए कर्जा देगा? और 5% पे यदि कर्जा भी लेंगे तो आप ये बताइएगा ब्याज कैसे देंगे, उसका मूल कैसे देंगे? तो सबसे पहली बात है, मैं किसी और डिमांड पे बात ही नहीं करता, सबसे पहले मेरे परिवार को पक्का करें। सबसे पहले मेरी डिमांड ये है और मेरी कोई डिमांड नहीं है। यदि मेरे परिवार के लोग पक्का होते हैं तो मैं समझता हूं मेरा एक परिवार मजबूत होता है। अगर 50,000 रुपए वेतन प्रति माह मिलेगा तो कोई भी बैंक आपको कम से कम 15 लाख रुपए लोन जरूर देगा। उस 15 लाख में या तो एक बच्चे की शादी करें या गरीब निर्वाहन से हमारी 2 बेटियों की शादी हो सकती है, इज्जत से हो सकती है। जो लोग 98 के हैं उनके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि 98 का और 2000 का बैच स्टार्ट है, लेकिन जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उन पर सरकार ने साफ कह दिया है कि नकली है, फेक है। उनके लिए क्या करना है बताइए? उनके लिए यह करना पड़ेगा कि हमारे सबसे पहले तो लेफ्ट आउट कर्मचारी 12 के 12 जोन में सबसे पहले आप इनको पक्का करें, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जिनके नाम में थोड़ा सा फर्क था। अगर सुनीता है तो सुनीता रानी हो गया, अगर रामपाल है तो रामलाल हो गया। ये लेफ्ट आउट है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये आरडीएक्स लेके नहीं घूम रहे लोग। ये भी सरकार के नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी 28 साल निगम की सेवा की है। सबसे पहले मेरे परिवार को पक्का करें और आने वाली 14 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उसकी छवि यात्रा निकालेंगे। जो आदमी वाल्मीकि समाज के चुनाव पर एक झाड़ू के निशान पर अपनी सरकार बनाता है और आज उसी परिवार को, उसी वाल्मीकि समाज को मूर्ख बनाता है। कहता मेरे 5,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, मैं निगम में कर्मचारियों को पक्का करूंगा। कितने कर्मचारी पक्के हुए हैं? सबसे पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताए क्या उसने कितने परिवारों को रोटी दी है? उसने रोटी उजाड़ने का काम किया है। उसने मेरे समाज के 227 आदमी को हटाने का काम किया है और में 12 कर्मचारी